देश में कोरोना वायरस की शुरुआत के वक्त लोगों में खौफ था। लोगों ने घरों में रहकर और एहतियात बरतकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी थी। नए साल के आते आते ऐसा लग रहा था कि बस अब देश कोरोना से चल रही जंग के अंतिम पड़ाव पर है। धीरे धीरे वैक्सीन का काम शुरू हुआ। इस साल 2 फरवरी को जब देश में कोरोना के केस 8,635 दर्ज किए गए तो लोगों को उम्मीद जगने लगी थी कि महामारी खत्म होने को है। यहाँ तक कि सरकारें पेंडेमिक की बजाय एंडेमिक का नारा देने लगी थीं। संकट खत्म मानकर सब कुछ खोल दिया गया। लोग घरों से निकल पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग केवल प्रतीकात्मक दिखने लगी। मास्क मुंह और नाक से नीचे खिसककर गले तक आ गए। शादी समारोहों पार्टियों में भीड़ दिखने लगी। चुनावी रैलियों में भीड़ बढ़ने लगी। स्कूल दफ्तर खोल दिए गए। सिनेमा हॉल मॉल्स पर्यटन स्थल गुलजार होने लगे। और फिर अचानक मार्च खत्म होते होते देश में और दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर का शोर लौट आया। अप्रैल की शुरुआत से ही महामारी का दौर ऐसा लौटा कि पिछली लहर को काफी पीछे छोड़ दिया। कोरोना वायरस की नई लहर ने भारत को एक बार फिर बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में त्राहिमाम मचा है। इस बीच शुक्रवार को भारत ने अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड किया जो शायद कोई न करना चाहे। भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित दूसरे सबसे बड़े देश बन गया है। सोमवार के आंकड़े के बाद ब्राजील भी भारत से पीछे छूट गया है। सोमवार को भारत में 1.68 लाख नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में कुल कोरोना केस की संख्या 1.35 करोड़ पहुंच गई है, जो दुनिया में नंबर 2 है। भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा है। ब्राजील में 1.34 करोड़ कोरोना के केस हैं। कोरोना के कुछ केस के मामले में अमेरिका अभी सबसे आगे है। अगर मौतों का आंकड़ा देखें तो इस मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के कारण 1.70 लाख मौतें हुई हैं, जबकि अमेरिका में सबसे अधिक 5.75 लाख मौतें दर्ज की गई हैं। मौतों के मामले में ब्राजील नंबर 2 पर है, मैक्सिको नंबर 3 और भारत नंबर 4 पर है। ऐसे हालातों के बीच अब लॉकडाउन की चर्चा भी तेज हो गई है। अब खबर है कि सरकार अभी बच्चों की 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम की वजह से लॉकडाउन नहीं लगा रही है। इसकी पुष्टि खुद गुजरात मुख्यमंत्री रूपाणी ने की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड एग्जाम के बाद सरकार कुछ लॉकडाउन पर फैसला लेगी, उससे पहले नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए, जान भी है जहान भी है। कोरोना के समय पहले जान की चिंता अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जहान भी चलना चाहिए। स्कूल में 9वीं कक्षा तक के शिक्षण कार्य को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षा छात्रों के भविष्य के लिए अहम है। उनके भविष्य की चिंता को देखते हुए हम आने वाले समय में उचित व्यवस्था करेंगे और एग्जाम के बाद स्थिरता देख लॉकडाउन पर फैसला करेंगे। आपको पता ही है कि गुजरात के सीएम विजय रूपाणी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कितने करीब हैं और सरकार के फैसलों के बारे में हर बात इनको भी पता होती है। वहीं लॉकडाउन अब क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। देश में कोरोना विस्फोट की स्थिति से निपटने में संसाधन कम पड़ रहे हैं। शहर शहर अस्पतालों में बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स की कमी देखी जा रही है। तो शमशान घाटों पर लाइनें लगी हैं। कोरोना से निपटने में जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए घंटों लोगों को लाइनों में लगते देखा जा रहा है। आखिर गया हुआ कोरोना संकट कैसे लौट आया? कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक क्यों है और कब तक राहत की उम्मीद है? इन सब सवालों के जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। अब इन हालात के बीच आपको क्या लगता है कि देश में लॉकडाउन का ऐलान होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।